12 नवंबर कल है और देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के केस के हवाले से बड़ा फैसला होता है। जिस तरह आपको पता होगा कि 5 नवंबर को इस्लामी निजाती कौंसिल के जो उलमाए कराम थे, जो लंदन के मुफ्ती थे, इन्हें साहब के खिलाफ फतवा दिया। उन्होंने अपने हद से तजावुज़ करते हुए इन सब के ऊपर एलिगेशंस लगाए और ये कहा मजीद दफात लगनी चाहिए। 5 नवंबर को उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मजीद उनको 7 दिन का टाइम दिया था। तो 12 नवंबर को अब देखते हैं कि फ़िरका वरस जो इस्लामी निजाती कौंसिल के जो उलमा हैं उनके पास जवाब होता है या नहीं होता। तो अगर उनके पास जवाब ना हुआ, उनके जितने भी फतावाजात हैं, उनके जो स्टेटमेंट है, उनकी जितने भी फतावाजात हैं वो डी वैल्यू हो जाएंगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें मौका दिया गया था पहले 12 नवंबर तक आपने जवाब देना है। तो दोस्तों देखते हैं कि कल इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के केस के हवाले से क्या नई अपडेट आती है। जिस तरह से कोई भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करते हैं। इन सब के लिए बहुत सी दुआएं हो रही हैं। सबके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, एक फीमेल स्टूडेंट है इन सब की, उन्होंने भी अपना पैगाम जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर। और ये खास जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन साहब के, उनसे गुजारिश की कि आप खसूसी इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के लिए दुआ। अस्सलाम वालेकुम। कल अली भाई की बेल का दिन है और पिंडी में हाई कोर्ट में और जो जज साहब हैं सदाकत अली खान साहब, वो फैसला सुनाएंगे। और उनके बारे में सुना है कि वो 8 से 9 घंटे लेते हैं फैसला सुनाने में। यकीन वो सारा मामला समझेंगे और उसके बाद वो फैसला सुनाएंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सदाकत अली खान साहब को सही फैसला करने की अल्लाह पाक तौफीक अता करे। और प्लीज़ सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की एक तस्वीर पढ़कर सब दुआ करें और अल्लाह से दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक अली भाई कल साथ खैरियत के जो है सुरखरू होके जेल से वापस आए। इन्होंने मजीद प्रेशर डालना है जिस तरह से ये प्रोपोगंडे कर रहे हैं। अब देख लें 5 नवंबर को जो इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के हक में फैसला हुआ था, एक किस्म का इन सब के हक में ही फैसला हुआ, क्योंकि ये तारीखी फैसला था। इस तरह का कोई भी केस जो है जिसके ऊपर एलिगेशन लगा हो, तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा हो, गुस्ताख़ रसूल का इल्ज़ाम लगा हो, अदालत या हाई कोर्ट क्या करती है कि उसका फैसला सुना देती है, उसकी ज़मानत दरख्वास्त जो है वो खारिज कर देती है। लेकिन इंजीनियर साहब का जो केस है, लेकिन इंजीनियर साहब की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो खारिज बिल्कुल नहीं हुई, उसको फिर सेशन कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया था। अब 12 नवंबर को दोस्तों देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के केस में क्या नई डेवलपमेंट होती है। दूसरा जो इसमें रूल एक सेट प्रिंसिपल एक सेट है कि जिसमें यह कि 100 लोग जो हैं अगर वो गुनाहगार हैं वो छोड़ जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है वो सजा उसकी सूली ना चढ़ जाए। तो इस सारे केस के अंदर जब ये ट्रायल इसका होना है तो ये बड़ी क्लियर बात है कि इसके ट्रायल के अंदर वो जो इसका जो कंटेंट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, उसमें तमाम जो हमारा इस्लामिक जो एक बैकग्राउंड है, उसमें जो एक मवाद मौजूद है, तो उसकी बेस पे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इस केस के अंदर इनको सजा हो। ये उस तरह का केस नहीं। इस हवाले से हमें दुआ ही करनी चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद रजा साहब के हक में अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।